गोल्ड तकरीबन 1.8 लाख, सिल्वर 4 लाख के करीब। इकोनॉमिक सर्वे की वार्निंग सुन लीजिए अब आप। तो गोल्ड और सिल्वर क्यों रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं? क्या ये सिर्फ ज्वेलरी डिमांड का गेम है या फिर दुनिया के फ्यूचर का डर प्राइसेस में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो रहा है? तो बता दें फिर, इकोनॉमिक सर्वे 2026 ने इस रैली के पीछे की असली वजह क्लियरली बताई है। इकोनॉमिक सर्वे 26 आ चुका है और इसने गोल्ड और सिल्वर को लेकर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताई हैं जो आज हम डिकोड करने वाले हैं। आज हम आपको समझाएंगे कि आखिर क्यों पूरी दुनिया सोना खरीदने के पीछे भाग रही है और इंडियन इकोनॉमी के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है। तो बता दें कि सर्वे ने साफ बोल दिया है कि गोल्ड और सिल्वर का महंगा होना सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं बल्कि ग्लोबल डर का एक सिग्नल है। सर्वे ये भी कहता है कि दुनिया अब एफिशिएंसी के लिए नहीं बल्कि सिक्योरिटी के लिए ट्रेड कर रही है। 3 पॉइंट से हम आपको इसे क्लियर कर देंगे। तो पॉइंट नंबर 1 है कि व्हाई द प्राइस सर्ज, ग्लोबल फियर फैक्टर। सबसे पहला सवाल ये है कि प्राइस इतना क्यों बढ़ रहा है? सर्वे के मुताबिक इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला है वीकनिंग यूएस डॉलर, डॉलर कमजोर हो रहा है। नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट्स, पैसा बैंक में रखने से वैल्यू गिर रही है। और तीसरा है जियोपॉलिटिकल रिस्क, जंग और पॉलिटिकल टेंशंस का कांस्टेंट फियर। सर्वे ने गोल्ड को बैरोमीटर ऑफ ग्लोबल रिस्क भी कहा है। मतलब जब भी दुनिया में डर बढ़ता है तब इन्वेस्टर्स एक सेफ हेवन एसेट्स यानी गोल्ड और सिल्वर की तरफ भागते हैं। और सिर्फ इन्वेस्टर्स ही नहीं, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स भी अपने रिजर्व्स में गोल्ड का शेयर बढ़ाते हैं। इंडिया की आईएमएफ में रिजर्व पोजीशन भी बढ़कर लगभग $4.7 बिलियन हो गई है। मतलब साफ है कि सबको सेफ्टी ही चाहिए। दूसरा इसका बड़ा कारण है द न्यू नॉर्मल एंड इन्फ्लेशन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सर्वे गोल्ड और सिल्वर को कोर इन्फ्लेशन से अलग रखता है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि इनके प्राइसेस डोमेस्टिक डिमांड सप्लाई से ज्यादा ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन से ड्रिवन होते हैं। सर्वे ये भी कहता है कि गोल्ड सिल्वर को एक्सक्लूड करने के बाद कोर इन्फ्लेशन सबड्यूड रहना इंडिया के सप्लाई साइड फंडामेंटल्स के स्ट्रॉन्ग होने का सिग्नल देता है। तो पहले हम ये सोचते थे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन सिर्फ एक टेम्पररी शॉक्स हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ऐसा नहीं कहता। वो वार्निंग देता है कि इंस्टेबिलिटी अब एक एंड्योरिंग फीचर बन चुका है, यानी एक उथल पुथल अब लंबे समय तक ग्लोबल लैंडस्केप का हिस्सा बनी रहेगी। लेकिन एक गुड न्यूज़ भी है सर्वे में। बता दें कि सर्वे ने क्लैरिफाई भी किया है कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस को कोर इन्फ्लेशन से बाहर रखा गया है। क्यों? क्योंकि इनके दाम डोमेस्टिक डिमांड यानी हमारे और आपके खरीदने से नहीं बल्कि ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन से बढ़ रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि अगर आप गोल्ड या सिल्वर को हटा दें तो इंडिया की डोमेस्टिक कोर इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और सप्लाई साइड कंडीशंस भी स्ट्रॉन्ग है। एक और बहुत बड़ा कारण है ट्रेड वॉर एंड मैन्युफैक्चरिंग चैलेंज। तो फ्यूचर कैसा दिखता है? सर्वे कहता है कि ग्लोबल ट्रेड अब रूल से नहीं पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी से चल रहे हैं। टैरिफ सैंक्शंस और टेक वॉर्स की वजह से ट्रेड फ्रैगमेंटेड हो गया है। इंडिया के लिए यहाँ एक बड़ा एडवाइस भी है। हमारी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स जैसे कि आईटी एक्सेट्रा और रेमिटेंसेस अच्छे हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। अगर हमें लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए तो हमें मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स पर फोकस करना होगा। सिर्फ सर्विसेज के भरोसे हम ग्लोबल शॉक से नहीं बच सकते, वो भी इन द लॉन्गर रन। इन शॉर्ट, गोल्ड 1.8 लाख रुपीस एंड सिल्वर ऑलमोस्ट 4 लाख रुपीस होना एक ग्लोबल वार्निंग देता है कि अनसर्टेनिटी अभी कहीं जाने वाली नहीं है। मार्केट वॉलेटाइल रहेगा और सेफ एसेट्स की डिमांड बनी भी रहेगी। इंडिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग करके ही इस न्यू ग्लोबल ऑर्डर में सर्वाइव और थ्राइव कर सकता है। सर्वे ये भी कह रहा है कि प्रेशियस मेटल्स की रैली एक बड़े स्ट्रक्चरल शिफ्ट का हिस्सा है। फाइनेंशियल मार्केट्स अब हायर अनसर्टेनिटी प्राइस इन कर रहे हैं और चाहे वो जियोपॉलिटिकल कंपटीशन हो या फिर ट्रेड फ्रिक्शंस हो या फिर टेक या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सेसिव लेवरेज इन्वेस्टमेंट्स का रिस्क हो।
ट्रेड के फ्रंट पर भी पिक्चर चेंज हो रही है। ग्लोबल ट्रेड अब सिर्फ एफिशिएंसी या फिर WTO रूल्स से नहीं चल रही। अब ट्रेड डिसीजंस पॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, जहां टैरिफ, सैंक्शंस एंड काउंटर मेजर कॉमन हो चुके हैं। इस वजह से ग्लोबल ट्रेड ज्यादा फ्रैगमेंटेड, अनप्रेडिक्टेबल एंड शॉक प्रोन बन गया है। अब इकोनॉमिक सर्वे में तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हिंट्स आ चुके हैं गोल्ड और सिल्वर के करंट रैली और उसके फ्यूचर प्रेडिक्शंस को लेके। अब आपका क्या मानना है? क्या आप अभी भी गोल्ड एंड सिल्वर को होल्ड करके रखेंगे, बाय करेंगे या फिर अपने आप को थोड़ा ऑफलोड करेंगे? ये हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अब लेकिन ये देखना है कि आने वाले बजट में गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड क्या कोई अनाउंसमेंट आती है या नहीं।